नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेड़िया बजने के बाद अब सभी दलों ने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल देना शुरू कर दिया है। पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। वहीं दूसरे चरण के लिए अब नॉमिनेशन शुरू है। 3 नवंबर को चुनाव होना है सूबे में 94 विधानसभा सीटों पर, और इस बीच कैंडिडेट्स भी सिंबल लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चर्चा अगर शिवहर विधानसभा सीट की करें तो शिवहर जिले का एकमात्र विधानसभा सीट शिवहर, जहां से जेडीयू ने 2015 में टिकट दिया था सरफरुद्दीन को, चुनाव जीतकर सदन तक पहुंचे थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लवली आनंद को जेडीयू के सरफरुद्दीन ने हराया था। इस बार भी सरफरुद्दीन पर विश्वास जताया है नीतीश कुमार ने। जेडीयू के 115 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थे उसमें सरफरुद्दीन का भी नाम शामिल था। सरफरुद्दीन चुनावी मैदान में जुटे हैं, लेकिन आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की ओर से दावेदार अधिक थे। रघुनाथ झा के परिवार के लोग भी दावेदारी कर रहे थे टिकट की, लेकिन टिकट नहीं मिला और टिकट तेजस्वी यादव ने दे दिया है अब चेतन आनंद को। चेतन आनंद भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आनंद टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन, जिनका कद बिहार में बड़ा रहा है, कभी फिलहाल जेल में है, डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में सजायाफ्ता है। उनकी पत्नी लवली आनंद उम्मीदें लगाए बैठी है हर सरकार से कि उनके पति के लिए कुछ न कुछ रहम की भीख दे दे, लेकिन कौन सुनता है लवली आनंद की। उन्होंने कई चौखटों पर कह सकते हैं मदद की गुहार लगाई, न्याय की गुहार लगाई। लवली आनंद कहती रही कि उनके पति निर्दोष हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसे में लवली आनंद ने अब रुख किया आरजेडी का। आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया। उनके बेटे चेतन आनंद को शिवहर विधानसभा सीट से सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा। चेतन आनंद अब शिवहर के चुनावी दंगल में उतर गए हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने विश्वास जताया है, युवा हैं। लेकिन जब बात चेतन आनंद की करेंगे तो बात रघुनाथ झा की भी करनी होगी। बात जब रामा सिंह की करेंगे तो रघुवंश प्रसाद सिंह की करनी होगी। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद रामा सिंह के परिवार को टिकट मिल जाता है आरजेडी की ओर से। वहीं रघुनाथ झा के निधन के बाद उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं देते हैं तेजस्वी यादव। इस वजह से नाराजगी शिवहर में साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन विश्वास जिस पर जताया है तेजस्वी यादव ने, उनकी मां चेतन आनंद की मां लवली आनंद ने 2015 के चुनावी दंगल में उतरकर महागठबंधन के कैंडिडेट रहे सरफरुद्दीन को पानी पिला दिया था, लेकिन अंततः उन्हें हार मिली थी। लगभग 500 वोटों से हार गई थी लवली आनंद। इस बार तेजस्वी यादव पर विश्वास जताया, आरजेडी में शामिल हुई। आपको एक चीज और बता दें लवली आनंद को लेकर, लवली आनंद सांसद रही है, लेकिन अपने पति आनंद मोहन को लेकर वो कई बार कई अलग अलग सरकारों से न्याय की गुहार लगाती रही है। कभी बीजेपी के साथ तो कभी नीतीश कुमार के साथ, दलों के साथ उनका रिश्ता पुराना रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ रिश्ते नए हैं, लेकिन विश्वास भी अधिक है। तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है सिंबल देकर। देखना होगा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या आनंद मोहन को न्याय मिलेगा, या फिर चेतन आनंद जीतकर सदन तक पहुंचेंगे तो क्या अपने पिता के लिए आवाज़ उठाएंगे, पिता को न्याय दिला पाएंगे। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।